नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ टाइम से इंस्टाग्राम पर और भी जो सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे फेसबुक और कुछ यूट्यूब पर भी कुछ वीडियोस कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो रहे हैं जिसमें स्विच वर्ड्स के बारे में बात की जा रही है और अच्छी बात है, लोगों को ज्ञान मिल रहा है। लेकिन वहाँ से कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न भी पैदा हो रहा है, जो कि मुझसे भी कई लोगों ने पूछा कि सर इतने सारे स्विच वर्ड में से कौन सा स्विच वर्ड हम फोकस करें। और साथ ही किसी ने ये भी पूछा था कि सर कोई ऐसा एक स्विच वर्ड नहीं है जिससे हमें उसी एक को जपने से सब कुछ ठीक हो जाए। तो मैंने सोचा इस पे एक पूरा वीडियो बनाते हैं। देखिए, पहले ये जान लीजिए कि स्विच वर्ड होता क्या है। जैसे एक अफर्मेशन होता है, पूरा एक सेंटेंस होता है, जैसे आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं शक्तिशाली हूँ। इसकी जगह अगर आप अकेला स्ट्रॉन्ग बोल के अपने आप में फील कर सकें कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो आपके लिए, सिर्फ आपके लिए स्ट्रॉन्ग वर्ड एक स्विच वर्ड बन जाएगा। स्विच वर्ड का मतलब ये होता है कि एक वर्ड ऐसा जिससे आपका दिमाग स्विच कर जाए उस फुलफिलमेंट की तरफ। फुलफिलमेंट माने उस पूर्णता, उस सपने के पूर्णता की तरफ जहाँ पे वो आपका सपना सच हो गया है। मतलब आपको एक वर्ड बोलने से ऐसा लगने लगे कि आपका सपना सच हो गया है। आप एकदम शिफ्ट कर जाएं, आपके अंदर दिमाग में स्विच हो जाए, आप प्रेजेंट मोमेंट से फ्यूचर मोमेंट में पहुँच जाएँ जहाँ पे सपना सच हो चुका है। उसे हम स्विच वर्ड कहते हैं। स्विच वर्ड आप अपने आप से भी चुन सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी चुन सकते हैं। कुछ स्विच वर्ड ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, जो सब पे लागू होते हैं। और जो यूनिवर्सल स्विच वर्ड होते हैं वही स्विच वर्ड दुनिया भर के जितने भी स्विच वर्ड वाले ट्रेनर हैं वो बताते हैं। जैसे काउंट वर्ड मनी के लिए है, आप अकेला काउंट बोल दीजिए तो अपने आप माइंड में इमेज आएगी कि आप कुछ काउंट कर रहे हैं, कुछ गिन रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आपने अपनी ज़िंदगी में जो गिना है, किसी भी इंसान ने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा गिना है वो पैसे ही गिने हैं। हालांकि उसने और भी कई चीज़ें गिनी होंगी, उसने घर का सामान गिना होगा, अपना रोज़ का राशन गिना होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा हर चीज़ जो नॉर्मली इंसान गिनता है वो पैसे गिनता है। तो अपने आप ना चाहते हुए भी अगर आप जब काउंट बोलते हो तो अपने आप दिमाग में रुपयों की इमेज आ ही जाती है। इस तरीके से काउंट वर्ड पैसों के लिए, रुपयों के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए एक स्विच वर्ड है, जो वो भी यूनिवर्सल। तो आप कोई भी स्विच वर्ड पहली बात तो अपने लिए बना सकते हो, अगर वो आपको सिर्फ अपने लिए चाहिए तो उसके लिए आपको यूनिवर्सल स्विच वर्ड पे रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी वर्ड आपके किसी भी सपने से कंप्लीटनेस यानी उसके फुलफिलमेंट यानी उसके सच होने की सिग्निफिकेंस देता हो, आपको ये लगता हो कि वो सपना सच हो गया, तो वो वर्ड आप बोल सकते हो। अब यहाँ से सवाल आता है कि वो वर्ड पता कैसे करें। सिंपल सा तरीका है कि आप पहले अपने मन को शांत करिए, आंखें बंद करिए, ध्यान में जाइए और अपने इंट्यूशन से पूछिए कि वो एक स्पेसिफिक वर्ड कौन सा होगा जिससे हमारा सपना सच हो सकता है। ये मैं बहुत गारंटी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब पढ़ी हो, जिन्होंने अपनी पूरी कैरियर में कभी भी स्विच वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया, लेकिन उनकी किताबों में वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड वाली चीज़ें कई बार रिपीट हुई हैं। जैसे वो बोलते थे कि विक्ट्री वर्ड अगर आप बोलो तो लाइफ में विक्ट्री और विनिंग यानी जीत, आपका जीतना, आपका विजेता होना कई जगह आप देख सकते हो। एक और किताब में उन्होंने बोला है कि वेल्थ सक्सेस यानी दौलत, कामयाबी, अगर आप ऐसा बोलते अपने आप से बोलते रहो तो आपकी ज़िंदगी में दौलत और कामयाबी अपने आप आती रहेगी। एक और किताब में उन्होंने नहीं, लेकिन उनकी एक स्टूडेंट ने एक किस्सा बताया था, जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि वो स्टूडेंट सिर्फ एक वर्ड आंसर यानी उत्तर यानी जवाब अपने आप से बोलती थी और यूनिवर्स ने हर वो उस क्वेश्चन का आंसर उसके पास ला दिया। और ज़्यादा प्रॉब्लम उसकी थी उसकी लाइफ के इश्यूज़ को लेकर, जिसमें सबसे बड़ा इश्यू था एक कोर्ट केस जिसमें वो जीत नहीं पा रही थी। और सिर्फ आंसर वर्ड बोल के उसने अपना कोर्ट केस भी जीत लिया, उसने अपना जो पैसा अटका पड़ा था वो पैसा भी मैनिफेस्ट कर लिया, और भी मल्टीपल डिज़ायर सिर्फ एक वर्ड आंसर बोलने से उसने पाली, क्योंकि यूनिवर्स उसके हर क्वेश्चन का आंसर दे रहा था। तो इस तरीके से आप अपना स्विच वर्ड भी चूज़ कर सकते हो। और जिस तरीके से हमारे यहाँ स्विच वर्ड होते हैं वैसे ही जिस तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड में स्विच वर्ड होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे सनातन धर्म में बीज मंत्र होते हैं। जैसे दौलत के लिए होता है श्रीम, किसी को आकर्षित करके अपनी ज़िंदगी में बुलाना हो या भगवान की कृपा सीधी पानी हो तो उसके लिए होता है क्लीम। ऐसे अलग अलग तरह के बीज मंत्र हैं। बीज मंत्र वही होता है जो स्विच वर्ड होता है। जैसे स्विच वर्ड एक शब्द का अफर्मेशन है, ऐसी बीज मंत्र एक अक्षर का मंत्र है, एक अक्षर का मंत्र। ज्ञान के लिए है माता सरस्वती का बीज मंत्र एम,
तो ऐसे बहुत सारे बीज मंत्र हैं। अब यहाँ से एक सवाल जो मुझसे किसी ने पूछा था कि सर इतने सारे स्विच वर्ड या बीज मंत्र, और कुछ लोग तो वैदिक स्विच वर्ड बोलते हैं, हालांकि वो बीज मंत्र होते हैं, बीज मंत्र को ही कुछ लोग वैदिक स्विच वर्ड बोलते हैं। तो इतने सारे जब हो जाएंगे तो कौन कौन सा याद रखें, कौन सा नहीं करें, उसका सिंपल सा आंसर है कि आप अपना बना लो। पहली बात तो आपके अपने हिसाब से अपने ध्यान में जाओ, अपने अंतरात्मा से पूछो, अपना एक बना लो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है वो अब मैं आपसे साझा कर सकता हूँ कि एक मंत्र ऐसा है जो दुनिया की हर प्रॉब्लम पे सॉल्व हो जाएगा। सॉरी, वो नोटिफिकेशन के लिए। एक मंत्र ऐसा है जो दुनिया की हर प्रॉब्लम पे सॉल्व हो जाएगा, और वो मंत्र है सोहम। क्योंकि टेक्निकली ये मंत्र नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे। जब आप सांस लेते हैं तो आप सांस जब अंदर लेते हैं तो आपने जैसी आवाज़ सुनी होगी, और जब सांस छोड़ते हैं तो मतलब तो हम जब सांस लेते हैं तो हम अनजाने में सो, और सांस छोड़ते हैं तो हम अनजाने में हम। तो हम ये हमारे बेसिकली ये सांस की आवाज़ है, सो हम। तो हम जब सांस पे ध्यान देते हैं तो सांस की आवाज़ ही बोलती है सो हम। और संस्कृत में सो हम का मतलब होता है मैं वही हूँ, मैं जो ढूंढ रहा हूँ मैं वही हूँ, मैं जो बनना चाहता हूँ मैं वही हूँ, मैं जो पाना चाहता हूँ मैं वही हूँ, मैं जो ज़िंदगी जीना चाहता हूँ मैं वही हूँ। मतलब आपका हर सपना पूरा हो चुका है, मैं वही इंसान हूँ जिसका सारा सपना पूरा हो चुका है। तो ये सोहम, ये एक ऐसा वर्ड है, ऐसा मंत्र है, ऐसा शक्ति है जो आपकी सांस से जुड़ी है, और सिर्फ सोहम बोल के आप अपनी ज़िंदगी के सारे सपने पूरे कर सकते हो। क्योंकि इसका मतलब ही है कि मैं वही हूँ, सोहम। तो सिर्फ सोहम बोल के इस दुनिया का कोई भी ऐसा इच्छा या सपना ऐसा नहीं है जो सोहम से पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि सोहम कहता है मैं वही हूँ, मैं जो ज़िंदगी जीना चाहता हूँ मैं वही जी रहा हूँ, मैं जो पाना चाहता हूँ मैं वही जी रहा हूँ, मैं जो बनना चाहता हूँ मैं वही जी रहा हूँ, मैं वही हूँ। तो अकेला आप सोहम बोले, आपके सारे मंत्र, आपके सारे सपने, आपकी सारी इच्छाएं, आपके सब कुछ सच हो जाएगा। यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। अब भी अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप नीचे कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, या आप चाहते हो मैं किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। बाकी भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद। सोहम।